स्टील कंपनियों पर भी आज हमने आपको बताया था कि गौर करना चाहिए, क्योंकि स्टील इंपोर्ट पर सरकार ने 12% का सेफगार्ड ड्यूटी लगा दी है, जिससे आज स्टील शेयरों में भी खरीदारी मजबूती का एक्शन देखने को मिला है। इसके ठीक बाद ब्रोकरेजेस के भी रिपोर्ट्स आए और वो बता रहे थे रैशनल कि इस तरह के नियम या कह सकते हैं स्टील इंपोर्ट पर सेफगार्ड ड्यूटी लगाने से किस तरह से और कौन सी स्टील कंपनियों पर किस तरह इम्पैक्ट पड़ता दिखेगा। सारी की सारी डिटेल्स पर रिसर्च की आशीषा ने, आइए उनसे जानते हैं। आशीषा, स्टील सेक्टर को तो आप काफी मजबूती से ट्रैक करती हैं, बताइए ये खबर का असर कैसा दिखेगा? बिल्कुल, तो 12% की सेफगार्ड ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिलेक्ट स्टील प्रोडक्ट पर विद इफेक्ट फ्रॉम येस्टरडे ही लगा दी है और 200 दिनों तक ये लागू होगी। याद रखें, इंडिया में चीप इंपोर्ट्स होते थे चाइना, वियतनाम, कोरिया जैसे देशों से, जिसके चलते इंडियन स्टील मिल्स को काफ़ी नुकसान हो रहा था, जिसके चलते स्टील इंडस्ट्री ने रिकमेंडेशन दिया था। दिसंबर 2024 में डीजीटीआर ने एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करने के लिए रिकमेंडेशन दिया था। उसके बाद मार्च के महीने में, पिछले महीने में 12% सेफगार्ड ड्यूटी का डीजीटीआर ने रिकमेंडेशन दिया था, जिसके बाद अब फाइनली गवर्नमेंट ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला है 12% की सेफगार्ड ड्यूटी सिलेक्ट स्टील प्रोडक्ट्स के लिए। लेकिन जैसे मैंने बताया, 12% का रिकमेंडेशन था तो स्ट्रीट ने ऑलरेडी फैक्टर इन कर दिया था कि ये इंपोर्ट ड्यूटी या सेफगार्ड ड्यूटी लगाई जाएगी, जिसके चलते बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, बिकॉज स्टॉक में ऑलरेडी प्राइस इन हो चुका है। मॉर्गन स्टैनली की इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है। उनका मानना है कि डोमेस्टिक प्राइसेस को अगर इंपोर्ट पैरिटी प्राइस से कंपेयर करें तो सेफगार्ड ड्यूटी से पहले 18% के प्रीमियम पे डोमेस्टिक प्राइसेस थे और अब 12% की सेफगार्ड ड्यूटी लगने के बाद भी डोमेस्टिक प्राइसेस करीब 5 से 6% के प्रीमियम पे ही होंगे। तो मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि ज़्यादा कुछ अपसाइड स्टील प्राइसेस में नहीं दिखेगा। हाँ, फिर भी सेंटिमेंटली पॉजिटिव है सेक्टर के लिए, लेकिन स्टील प्राइसेस के नज़रिए से देखें तो ज़्यादा कुछ इंक्रीमेंटल अपसाइड नहीं दिखेगा। लेकिन अभी के लिए एक पॉजिटिव है, रिलीफ है। इनफैक्ट टाटा स्टील के चेयरपर्सन टीवी नरेंद्र की कमेंट्री भी निकल कर आई है, एमडी और सीईओ है वो कंपनी के, और उनका कहना है कि डोमेस्टिक स्टील मिल तो ये एक बड़ा बूस्ट होगा और अगर डोमेस्टिक इंडिजनाइजेशन को प्रमोट करना है तो ये डेफिनेटली ये बड़ा स्टेप है। लेकिन हाँ, अभी के लिए एक पॉजिटिव स्टेप पूरे स्टील सेक्टर के लिए तो है, लेकिन कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को इसका अंदाज़ा था, डिमांड भी चल रही थी कि सेफगार्ड कीजिए, हमें बचाइए जो संकट आ रहा है। और उसके बाद अब सरकार ने तमाम विचार विमर्श के बाद ये सेफगार्ड ड्यूटी लगाई है 200 दिनों के लिए। अब इसलिए ज़्यादा आपको इम्पोर्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि पहले ये शेयर तेज़ी दिखा चुके हैं इस एंटिसिपेशन में कि ये कदम होने वाला है। आशीषा, बहुत शुक्रिया आपका ये खबर समझने के लिए अच्छे से। फिलहाल निफ्टी